हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि प्रताप सिंह, डायरेक्टर इवॉल्व कैरियर इंस्टीट्यूट। तो जैसे आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम में अभी 40 दिन रह गया है। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होना है, अभी 40 दिन रह गया है बस। तो ऐसे में टाइम बहुत कम है और 80 चैप्टर के आसपास आपके पास है पढ़ने के लिए, चारों सब्जेक्ट मिला के। तो इसका मतलब पर डे आपको 2 चैप्टर कम से कम उसके हिसाब से पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटा आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो आप ना, और आगे भी आपको कई बार फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो अभी आप कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे, कैसे प्लानिंग करोगे, हम थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए, 40 दिन में बेटा 1 या 2 दिन आपका होली में लगभग जाने वाला है, वेस्ट हो सकता है या होगा ही होगा, ये आप निकाल दो बेटा। तो आपके पास 40 से भी कम दिन बचा है। तो ऐसे में आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप डेली एक कागज पे डेली आप लिखो कि इतना चैप्टर हमको पढ़ के खत्म कर देना है। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। जब टारगेट ही नहीं तो अचीव कहाँ से करोगे आप ना। तो डेली एक पेपर पे आप लिखो कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर देना है। फिजिक्स में ये चैप्टर है, मतलब कम से कम डेली आप 8 से 10 चैप्टर का टारगेट बनाओ कि हमको ये एट एनी कॉस्ट हमको पढ़ के ख़त्म कर देना है, आज कंप्लीट करना है। अगर टारगेट माइंड में सेट रहेगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा। ऐसा टारगेट आप बनाओ बिल्कुल। और डेली अगर आप 10 चैप्टर का टारगेट बना रहे हैं तो 80 चैप्टर मतलब अगले 8-9 दिन में आप पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर देंगे। और आपको 40 दिन में कम से कम 20 फुल सिलेबस टेस्ट देना है, जो स्पेशली बायो, जो खासकर एनसीईआरटी बेस्ड बनाता हो और बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता हो। वन लाइनर नहीं बन करना है बेटा। वन लाइनर जो होता है आपका स्कोर तो बढ़ेगा, लेकिन रियल एग्जाम में, नीट एग्जाम में तो ऐसे नहीं आता है ना। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द कॉलम बहुत ज़्यादा आता है। तो सही लेवल का क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अगले 40 दिन में ना आप अपने घर वालों को बता दो अपना शेड्यूल। और शाम को 6 से 8 2 घंटे का आप मार्जिन रखो, या 1.5 घंटे का मार्जिन रखो, 1 घंटे का रखो, कि इतने से इतने के बीच में आपको मोबाइल फ़ोन ऑन रहेगा। 1 या 2 घंटे के लिए ऑन रखो, बाकी 22 घंटे मोबाइल से फ़ोन एकदम स्विच ऑफ रखो आप। और सबको पता रहेगा, घर वालों को पता रहेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, शाम को फ़ोन खुद ही करेगा, तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। और बेटा हम बता दें, किसी से कोई ताल्लुकात मत रखो अभी अगले 40 दिन। बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ। बात व्यवहार हम फिर से मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में एकदम सेल्फिश बन जाओ बेटा, नहीं तो सारी दुनिया तुमसे सेल्फिश बन जाएगी, तुमको कोई सेटेगा नहीं, तुमको कोई वैल्यू नहीं देगा अगर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो अपना कीमत खुद बनाओ, तुम अपना वैल्यू खुद बनाओ बेटा। और आपको बिल्कुल अगले 40 दिन एकदम सेल्फिश बन जाना है। ये बात आपको याद रखना है, अगले 40 दिन एकदम मतलबी बन जाओ पढ़ाई में। और पढ़ाई के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, आपके गार्जियन आपके लिए क्या क्या नहीं करते हैं ना। तो ये टाइम आ गया है कि जो गार्जियन आपके पीछे इतना मेहनत किया है, आपके पीछे इन्वेस्ट किया है, उम्मीद है, उसके उम्मीद को आप रिजल्ट के साथ वापस करो आप ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।